महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ को लेकर डीआईजी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैरिकेड टूटने की वजह से हुआ हादसा, 30 लोगों की हुई मौत। महाकुंभ हादसे में 36 घायलों का इलाज जारी, 25 मृतकों की हुई पहचान। डीआईजी ने दिया बयान। दिल्ली की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने महाकुंभ हादसे पर दुख जताया। बोले, हादसा अत्यंत दुखद, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदना। यूपी सरकार के लगातार संपर्क में हूं। पीएम मोदी बोले, हादसे के बाद कुछ समय के लिए स्नान प्रक्रिया में रुकावट आई, फिलहाल अब सुचारू रूप से स्नान जारी। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से महाकुंभ पर की बात। भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित प्रयागराज से निकालने की तैयारी पर ली जानकारी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की, प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की अपील की। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन रद्द करने की खबरों पर रेलवे की ओर से आया बयान। कहा, कोई भी स्पेशल ट्रेन रद्द नहीं की। प्रयागराज से लोगों को निकालने के लिए हर 4 मिनट में एक ट्रेन चलाई जा रही है। भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयाग में मौजूद। संगम पर पहुंचने की होड़ में भगदड़ मची। सीएम योगी बोले, महाकुंभ में अब हालात नियंत्रण में। श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं से स्नान करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। भगदड़ के बाद भी भारी भीड़ के चलते प्रशासन का एक्शन। संगम से 50 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां रोकी गई। नागपुर से आ रहे परिवार ने दी जानकारी। भगदड़ के बाद अधिकारियों ने चौकसी बढ़ाई। एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी वैभव कृष्ण समेत कई अधिकारी जायजा लेते हुए दिखाई दिए। महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ रही भारी भीड़ के बीच सुरक्षा कर्मी चौकस, खोजी कुत्तों के साथ क्षेत्र की नियमित जांच कर रही है टीम। महाकुंभ में रस्सी के घेरे में चलता दिखा एक ग्रुप। भीड़ में खोने के डर से सबने बांधी रस्सी, सब अपनी सुरक्षा के लिए बनाया घेरा। भगदड़ के बाद महाकुंभ में हालात सामान्य। भीड़ कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ हादसे पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। यूपी सरकार के लगातार संपर्क में हूं। महाकुंभ हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद, घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। राहुल गांधी ने वीआईपी मूवमेंट पर विशेष ध्यान देने को बताया जिम्मेदार। लिखा, कई लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद दुखद। भगदड़ की घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, भगदड़ की घटना बेहद दुखद, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ितों की हर संभव मदद करें। भगदड़ की घटना पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दुख जताया। बोले, हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अखिलेश यादव की मांग। श्रद्धालुओं में विश्वास जगाने के लिए महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान कर रहे साधु संतों पर फूलों की बारिश। यूपी सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। मौनी अमावस्या पर तीनों शंकराचार्यों ने किया अमृत स्नान। अरेल वीआईपी घाट से नाव के रास्ते संगम तट पर पहुंचे तीनों शंकराचार्य। हादसे के बावजूद मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने वालों की भारी भीड़। ड्रोन विजुअल में दिखा विहंगम नजारा। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। मौनी अमावस्या पर 13 अखाड़ों का अमृत स्नान। श्रद्धालुओं की डुबकी के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान। पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 करोड़ के पार हुई। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ हादसे पर दुख जताया। बोले, दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सब दुखी, भविष्य में सतर्क रहने की जरूरत। बाबा बागेश्वर बोले, कल रात की घटना हृदय विदारक, श्रद्धालु धैर्य से काम लें, जो जहां हैं वहीं डुबकी लगाएं। डुबकी लगाकर निकल रहे लोगों ने व्यवस्था की तारीफ की। कहा, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है। महाकुंभ जा रहे 200 नेपाली श्रद्धालुओं को प्रशासन ने जौनपुर में रोका। 24 घंटे बाद प्रशासन के आदेश के बाद रवाना होंगे। पटना जंक्शन से प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों की होड़ लगी। मगध एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के लोग धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को मंजूरी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। एथेनॉल की खरीद के लिए संशोधित कीमतों को आर्थिक मामलों पर कैबिनेट की मंजूरी। एथेनॉल की एक्स मिल कीमत 56.28 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 27.97 रुपए प्रति लीटर की गई। मीटिंग रिट्रीट में जवानों का जोश दिखा। लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार के नेतृत्व में भारत का नक्शा बनाया गया।
बीटिंग रिट्रीट से जवानों ने दुनिया को धरती बचाने का मैसेज दिया। वायुसेना के जवानों ने बीटिंग रिट्रीट आयोजन में प्रस्तुति दी, नए संसद भवन का आकार भी बनाया। दिल्ली की रैली में आम आदमी पार्टी पर पीएम का अटैक, बोले 5 फरवरी को दिल्ली से आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी, दिल्ली के लोग डबल इंजन सरकार चाहते हैं। पीएम मोदी बोले दिल्ली में विकास का कमल खिलेगा, आपदा का झूठ लूट नहीं चलेगा, जनता को दिल्ली में विकास वाली सरकार चाहिए। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2500 रुपए, युवाओं को 8500 रुपए हर महीने समेत 5 गारंटी। दिल्ली से बवाना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल ने घोटाले किए, आप नेताओं ने सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही झूठे बयान केजरीवाल देते हैं, लोग गंदा पानी पीते हैं, लेकिन केजरीवाल करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं। दिल्ली की रैली में हिमंता बिश्वा शर्मा का केजरीवाल पर हमला, बोले अपने जन्मस्थान के बारे में कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी ऐसा नहीं करूंगा। हिमंता बिश्वा शर्मा बोले यमुना की गंदगी से ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल ने नई कहानी गढ़ी, उनका यह बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है। दिल्ली के जय विहार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रैली, नजफगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार नीलम पहलवान के लिए मांगे वोट। नायब सिंह सैनी का केजरीवाल पर वार, दिल्ली की रैली में बोले हम नदियों को मां मानकर पूजा करते हैं, जो जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं उनकी सोच संकीर्ण। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अटैक, कहा उनकी हिट एंड रन की पॉलिसी अब खत्म होने वाली है, हरियाणा के लोगों से माफी मांगी केजरीवाल। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित पर आप पर अटैक, बोले आप इंडिया गठबंधन का एक छोटा सा हिस्सा, उनका कोई बड़ा वजूद नहीं। दिल्ली चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली के दिल में है बीजेपी, केजरीवाल के प्रति लोगों में गुस्सा, बीजेपी की सरकार बनना तय। दिल्ली चुनाव को लेकर संजय राउत बोले दिल्ली में आप मजबूत, पूरा विश्वास है कि जनता केजरीवाल को जिताएगी। दिल्ली चुनाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले जनता ने केजरीवाल को नकारने का मन बनाया, इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले शराब की बड़ी खेप बरामद, अलीपुर के गोदाम से 2070 पेटी अवैध शराब जब्त। दिल्ली में जब्त की गई शराब में 90% पंजाब और चंडीगढ़ की, दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। जेपीसी ने वक्फ बिल की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 14 वोट से स्वीकारा। वक्फ बिल पर दिल्ली में आज हुई जेपीसी की आखिरी बैठक। विपक्षी नेताओं की असहमति नोट पर बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बोले सरकार के अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष का काम, ये उनके डीएनए का हिस्सा। 30 जनवरी को स्पीकर को सौंपी जाएगी वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट। आप सांसद संजय सिंह बोले अपना विचार दे दिया है, इस पर मीडिया में चर्चा नहीं की जा सकती। वक्फ बिल पर जेसीपी रिपोर्ट को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी, जब यह विधेयक संसद में लाया जाएगा तो हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम शुरू से इसके खिलाफ रहे हैं। इसरो ने रचा इतिहास, श्री हरिकोटा से अपने 100वें लॉन्च के रूप में 2250 किलोग्राम वजनी नेविगेशन उपग्रह को अंतरिक्ष में किया रवाना। जीएसएलवी F-15 के सफल प्रक्षेपण के बाद बोले इसरो अध्यक्ष वी नारायणन, प्रधानमंत्री ने 2040 तक हमें क्या करना है इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिया है। जापान दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव, टोक्यो में जापान विदेश व्यापार संगठन के अध्यक्ष के साथ की मीटिंग, एमपी में निवेश लाने पर जोर। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर खतरे में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे की कुर्सी, बोले अगर मुख्यमंत्री अजित पवार कहें तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार। मिल्कीपुर उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, बोले सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाती है, फिर भी समाजवादी पार्टी की जीत तय है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया सैफ अली खान का हमलावर, पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग खारिज। कोर्ट ने कहा जांच पूरी हो चुकी है, अब रिमांड की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के मुरैना में कई जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एजेंसी ने कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप, आसमान में छाई धुंध की परत, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु, गंगा नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, मौनी अमावस्या पर रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया स्नान। मौनी अमावस्या पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 86 रुपए 55 पैसे। शेयर बाजार बढ़त के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 631 और निफ्टी 200 अंक के उछाल के साथ बंद हुआ। तीसरी तिमाही में हुंडई मोटर का मुनाफा 19% घटा, रेवेन्यू 1.3% घटकर 16,648 करोड़ रहा। ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस मोटर्स ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 4% बढ़कर 618 करोड़, रेवेन्यू में भी 10% की बढ़ोतरी। तीसरी तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा 43% कम हुआ, रेवेन्यू 3% गिरकर 53,231 करोड़ रहा। चीन के एआई मॉडल की डीप सीक एंट्री से अमेरिकी मार्केट 3% गिरा। अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया की वैल्यू 51 लाख करोड़ रुपए घटी। ट्रंप बोले अलर्ट होने का समय। भारतीय बल्लेबाज फिर हुए फ्लॉप, भारत को हराकर इंग्लैंड ने राजकोट T20 मुकाबला जीता। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया अभी भी 2-1 से आगे। 172 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 9 विकेट पर 145 रन बना सकी। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने खेली 51 रनों की पारी। लियोम लिविंगस्टोन ने 43 रन बनाए। भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या को मिले 2 विकेट, मोहम्मद शमी को 1 भी विकेट नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती ने तीसरे T20 इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर कुलदीप यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। रणजी में 13 साल बाद कोहली की होगी वापसी। ट्रेनिंग के लिए दिल्ली की टीम के साथ जुड़े। 30 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे कोहली।